बच्चों, इस वीडियो में हम अष्टदश पाठा महाकवि कालिदास कक्षा अष्टम का दूसरा भाग पढ़ेंगे। एकदा रात्रौ उष्ट्रस्य ध्वनि अभवत्। एक बार रात्रि में ऊँट की आवाज़ आई या एक ऊँट की आवाज़ हुई। ध्वनि श्रुत्वा तस्य भार्या अयं ध्वनि केन कृता इति अपृच्छन्। ध्वनि को सुनकर उसकी पत्नी ने यह ध्वनि किसने किया है ऐसा पूछा। माने उठ के आवाज़ को पूछा कि यह आवाज़ किसकी है। कालिदासेन उष्ट्र शब्द स्थाने उष्ट्र इति शब्द उच्चारिता। कालिदास ने उष्ट्र शब्द के स्थान पर उष्ट्र ऐसा शब्द उच्चारित किया। विद्योत्तमा ज्ञातवती, विद्योत्तमा है वो जान गई। यत् ऐसा मूर्ख अस्ति, यह एक मूर्ख है, यह एक मूर्ख है। स कालिदासस्य अपमानं कृत्वा गृहात् निष्कासितवती। वह सामान्य सह माने वह भी होता पुरुष, ये सामान्य वह स्त्रीलिंग है। कालिदास का अपमान करके घर से निकाल दी। कालिदास खिन्नो भूत्वा देवीं आराधयत्। कालिदास दुखी होकर के देवी की आराधना की। तस्य अनुग्रहेण तद्धन अनुग्रहेण सह महान विद्वान अभवत्। उसके आशीर्वाद से वह महान विद्वान हुआ। यदा कालिदास ज्ञान प्राप्तं गृह प्रत्यावर्त। जब कालिदास ज्ञान प्राप्त कर घर प्रत्यावर्त माने लौट गया है। तदा द्वारं पिहितम आस्ति, तब द्वार बंद था। पिहितम माने बंद, तब द्वार बंद था। स कथयत, वह कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि। बिना कारण के द्वार क्यों बंद है, या द्वार क्यों बंद रखे है। भार्या अपृच्छन् अस्ति कांचित् विशेषः। पत्नी पूछती है कि कोई निश्चित क्या विशेषता है। कालिदास स पति भार्या पत्नीम अतोष्यत्। कालिदास ने या कहा कि वाणी में कुछ विशेषता है, तो कालिदास ने अपनी पत्नी को असंतोष्यत् माने संतुष्ट किया ज्ञान में। पत्न्या शब्द त्रय आश्रितम कालिदास त्रयाणां काव्यानां रचना करो। पत्नी के 3 शब्द का आश्रय लेकर कालिदास ने 3 काव्यों की रचना की। जैसे अस्ति शब्द, अस्ति इति शब्देन कुमार संभव। अस्ति जो शब्द है, ये अस्ति है ना, अस्ति शब्द का से करके कुमार संभव। अतस्य उत्तरस्य दिशि देवता माने उत्तर दिशा में देवताओं का निवास है। कश्चित् इति शब्देन मेघदूतम, कश्चित् शब्द से क्या किया, मेघदूतम। कश्चित् कांता विरह गुणा स्वाधिकार राम प्रपत्य। मन मेघदूतम कश्चित् कांता विरह गुणा गुरुणाम स्वाधिकाराम प्रमदत। माने कोई चमक में या किसी के मोह में विरक्त होकर अपने गुरु का और अपने कार्य में प्रमाद करना माने आलस्य करना, यही है। और तथा वाक्य इति शब्देन, और वाक्य इति शब्दे रघुवंश महाकाव्यम, और वाक इस शब्द से रघुवंश महाकाव्य की रचना की। तो वागार्थम विवक्षम कृतौ
माने शब्द और अर्थ के समान मिला हुआ, शब्द और अर्थ के समान मिला हुआ। तदंतरम कालिदासेन चतुराणाम ग्रंथानाम रचना कृता। उसके बाद कालिदास ने 4 ग्रंथों की रचना की। कालिदासेन मुख्य सप्त ग्रंथ विचर। कालिदास ने मुख्य रूप से 7 ग्रंथ की रचना की। एतेष उनमें से 2 महाकाव्य, 2 महाकाव्य कौन? रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभवा। 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार। 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतुसंहार। 3 नाटकानि, 3 नाटक। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम च और मालविकाग्निमित्र। तेषु अभिज्ञान शकुंतलम श्रेष्ठतम रचना अस्ति। उनमें से अभिज्ञान शकुंतलम श्रेष्ठ रचना है। जर्मन कवि गेटे महोदय अस्य काव्य प्रशंसा कृता। जर्मन कवि गेटे महोदय ने इस काव्य की प्रशंसा की। अस्य ग्रंथस्य कः सूक्ति प्रचलिता। इस ग्रंथ के विषय में एक सूक्ति प्रचलित है। काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्य शकुंतलम। काव्यों में नाटक सबसे अच्छा होता है, रमणी होता है। उस रमणी में माने उन सभी सुंदरों में शकुंतला है। कालिदासस्य भाषा अंगारिकी अस्ति। कालिदास की भाषा क्या है? अलंकारिकी, अलंकार युक्त है। उपमा अलंकार से प्रयोगे स प्रवीणो अस्ति। उपमा अलंकार का प्रयोग में वह प्रवीण थे। उक्तम च उपमा कालिदास कहा गया है। उपमा कालिदास, वह उपमा बहुत देते थे। एतेषु काव्येषु प्रकृते मनोहारिणी चित्राणि लक्ष्यन्ते। उनके काव्यों में प्राकृतिक का मनोहर चित्रों का वर्णन है। तस्य प्रकृते अनुरागा आसीत्। उनका प्राकृतिक प्रेम था, यह उनका प्राकृतिक प्रेम था। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदासस्य काव्य रचना विश्वस्य निधि इति मन्यते जना। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास की रचना को विश्व का निधि माने धरोहर मानते हैं। अधुना महाकवि कालिदासस्य पार्थिव शरीरे नास्ति। आज महाकवि कालिदास का पार्थिव शरीर नहीं है। यद्यपि यश कायेन विद्यन्ते, परंतु उनका यश है वो अभी भी विद्यमान है। विद्वांसा कथ्यते जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वर नास्ति येषां यश काया जरणमणम भयम। वे रस सिद्ध कवियों की जय हो जो अपना शरीर माने ये जरा मरणम होता है बुढ़ापे और मृत्यु के भय से, जिनका यश रूपी शरीर, यश कायमन यश रूपी शरीर बुढ़ापा और मृत्यु के भय से दूर है। वे रस सिद्ध कवियों की जय हो जिनका यश रूपी शरीर बुढ़ापा और मृत्यु के डर से दूर है या जीवित हैं। इस प्रकार यह पाठ पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में इसका अभ्यास पढ़ेंगे।